Good morning, students. In our today class, we have discussed the definition of spectroscopy. Then we will have studied a spectra को जो इंस्ट्रूमेंट मेज़र करता है उसको क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रोग्राम. एंड देन फर्दर वी हैव स्टडीड कि जो फोटोग्राफिक प्लेट पे पैटर्न आता है उसको हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रा. एंड देन हमने पढ़ा था स्पेक्ट्रास दो टाइप्स के हैं. फर्स्ट इज़ इमिशन स्पेक्ट्रा. इमिशन स्पेक्ट्रा के भी सब टाइप्स हैं दो. फर्स्ट हमारे पास क्या है, कॉन्टीन्यूस, एंड सेकंड हमारे पास क्या है, लाइन स्पेक्ट्रा. ठीक है. सो अब हमारी जो टर्न है वो किसकी है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की. एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में बेसिकली क्या किया जाता है, सेम वाइट लाइट को पास किया जाता है थ्रू द प्रिज्म, बट उससे पहले एक जो चेंज आता है यहाँ पे, एब्जॉर्प्शन फिनोमिना जो कैरी करते हैं वो जिस सैंपल को हमने डिटेक्ट करना है उसके हम इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन से उस लाइट को पहले पास करते हैं, सो दैट जो लाइट है वो उस सैंपल एब्जॉर्ब कर लेता है जिस रेडिएशन, जिस फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन उसको एब्जॉर्ब करनी है, एंड देन ट्रांसमिटेड लाइट इज़ अलाउड टू फॉल ऑन द प्रिज्म. ठीक है. उसके बाद प्रिज्म के बाद ये पैटर्न डाइफ्रैक्ट होके हमारे पास फोटोग्राफिक प्लेट पे ऑबिटेंड होता है. यहाँ पे भी हमें क्या मिलता है, NaCl के केस में येलो स्पेक्ट्रम के अंदर, येलो कलर रीजन के अंदर लाई करती हुई दो शार्प लाइंस, यानी कि ये डिटेक्ट करती हैं NaCl सॉल्यूशन की प्रेजेंस को, कि ये जो सॉल्यूशन था हमारा जिसके थ्रू हमने पास की वो किसका था, NaCl का. सेम हमने यहाँ पे रिजल्ट्स लाइन स्पेक्ट्रा में नोट किए थे कि हमारे पास दो लाइंस आ रही थी येलो कलर की शार्प इन केस ऑफ NaCl, बट लाइन स्पेक्ट्रा यहाँ पे डायरेक्ट एमिशन हो रही थी, हमने डायरेक्ट एमिट करवाया था रेज को फ्रॉम द सोर्स, और यहाँ पे फर्स्ट पहले क्या कराई है, एब्जॉर्प्शन. सो बेसिकली यही मेन डिफरेंस है एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन के बीच में. फर्दर इसके क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं. एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, सबसे पहले एब्जॉर्प्शन होती है रेडिएशंस की, इमिशन में एमिशन होती है. हमारे पास जो एब्जॉर्प्शन का स्पेक्ट्रा बनता है वो कैसा बनता है, कॉन्टीन्यूस भी हो सकता है और डिसकॉन्टीन्यूस भी, एंड इमिशन का स्पेक्ट्रा इज़ ऑलवेज डिसकॉन्टीन्यूस. जो एब्जॉर्प्शन का स्पेक्ट्रा क्या होता है हमारे पास, हमेशा ही डिसकॉन्टीन्यूस टाइप का होता है. उसके बाद हमारे पास लाइंस हमारी उसमें भी बन सकती हैं एंड इसमें भी. उसमें जो लाइंस है हमारी इमिशन स्पेक्ट्रा के अंदर वो कैसी हो सकती हैं, लाइट ब्राइट कलर की होती हैं. ठीक है. बट यहाँ पे जो हमारी लाइंस होती हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में वो बहुत ही डार्क कलर की होती है. ठीक है. सो ये सम बेसिक डिफरेंसेस थे इनके बीच में. देन कम्स द टर्न ऑफ इमिशन स्पेक्ट्रा फॉर हाइड्रोजन एटम. हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रा हमारे सिलेबस में है और वो किस टाइप का स्पेक्ट्रा है, इमिशन स्पेक्ट्रा. हाइड्रोजन एटम का केस भी वैसे ही सेम स्टडी करते हैं. सबसे पहले हाइड्रोजन एटम को क्या किया जाता है, एक डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस ली जाती है. हमारे पास जैसे बहुत सारे सोर्सेज हैं अपनी रेडिएशंस एमिट करने के, वाइट लाइट या डायरेक्ट बीम ऑफ लाइट कोई भी आप, या फिर बल्ब या कोई सोर्स ऑफ लाइट, सन, विजिबल लाइट, कैसी भी लाइट हम पास करते हैं. तो अब जो केस आता है हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रा को स्टडी करने के लिए, तो इसमें हम डिस्चार्ज ट्यूब मेथड यूज़ करते हैं जो हमने कैथोड रेज एनोड रेज के केस में पढ़ा था. डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस लेते हैं एंड एट अ वेरी लो प्रेशर पे लेते हैं. उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड, ये गैस आयनाइज होती है एंड जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज प्रोड्यूस होता है उसके थ्रू स्पेक्ट्रा ये नोट किया जाता है. ठीक है. स्पेक्ट्रोग्राम के अंदर ये सब नोट और रीडिंग होने के बाद, सब कुछ रिफ्रैक्शन फिनोमिनाज होने के बाद हमारे पास फोटोग्राफिक प्लेट पे ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा स्पेक्ट्रा मिलता है. यहाँ जो स्पेक्ट्रा होता है वो 5 टाइप्स की सीरीज़ में बटा हुआ होता है. ठीक है. डिस्ट्रीब्यूट है. फर्स्ट सीरीज़ हमारी है लाइमन, सेकेंड बैल्मर, थर्ड पैस्कन, फिर ब्रैकेट एंड लास्ट फंड. यहाँ पे जो हमारी लाइमन सीरीज़ है वो यूवी रीजन में लाई करती है. अल्ट्रावायलेट रीजन में लाई करने का मतलब है कि जो लाइमन सीरीज़ की वेवलेंथ है, ये जो हमारे पास बैंड्स आए हैं, ये जो हमारे पास शार्प लाइंस आई हैं, इनकी जो वेवलेंथ है वो किस रीजन में है, अल्ट्रावायलेट रीजन की वेवलेंथ के अंडर लाई करती हैं ये. बैल्मर विजिबल में, एंड लास्ट थर्ड वाली ये सब IR रेंज में, यानी कि IR वेवलेंथ या फ्रिक्वेंसी रेंज में लाई करती हैं. ठीक है. वैसे तो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा भी कॉम्प्लिकेटेड है, बट इसके बाद अगर आप कोई हायर एलिमेंट पढ़ते हो तो उसका स्पेक्ट्रा इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि वो हमें ये 2 डायमेंशनल प्लेन पे स्टडी करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है. स्टिल हमारे पास राइटबर्ग ने फॉर्मूला दिया था इस हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रा को स्टडी करने के लिए. ठीक है. यहाँ पे उसने जो फॉर्मूला दिया था, न्यू बार इज़ द वेव नंबर. आपको पता है वेव लेंथ या आपकी फ्रिक्वेंसी, एंड न्यू बार क्या होता है आपका वेव नंबर. वेव नंबर कैलकुलेशन दी थी हमारे पास यहाँ. वेव नंबर इक्वल्स टू R
1/n1 स्क्वेयर माइनस 1/n2 स्क्वेयर, वेर आर इज़ अ कांस्टेंट, ये हमेशा ही होता है। राइटबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू आपके पास गिवन है, एंड n1 एंड n2 जो है वो हमारे होल नंबर्स हैं फॉर पर्टिकुलर सीरीज़। आप कौन सी सीरीज़ की बात कर रहे हो, ठीक है। लाइमन जो सीरीज़ होती है वो फर्स्ट सीरीज़ है हमारी, जैसे आपने यहाँ पे डायग्राम में देखा। सो इसके लिए n1, ये n1 है, देन n2, देन n3 एंड देन n4 एंड लास्ट इज़ n5। ये स्टार्टिंग इसकी n1 से है। अब ये 2 पे भी जा सकती है। यहाँ से जो ट्रांजिशंस होती हैं इलेक्ट्रॉन्स की, मैंने अभी आपको प्रीवियसली बताया था इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशंस के बारे में, कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने लो एनर्जी ग्राउंड स्टेट से, ठीक है, वो कहाँ जाता है, हाई एनर्जी एक्साइटेड स्टेट में ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसके पास ये ग्राउंड स्टेट हमारा लाइमन के पास n1 हो गया, एंड इसके लिए सारे एक्साइटेड स्टेट है अपर लेवल के n2, n3, n4 एंड n5, ये सभी के सभी क्या हैं, हमारे एक्साइटेड स्टेट्स हैं, ठीक है। तो वहीं यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि लाइमन के लिए जो हमारा लाइमन सीरीज़ के लिए n1 क्या है, हमारा ग्राउंड स्टेट, एंड n2 क्या है, जितने भी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जहाँ तक भी ट्रांजिशंस पॉसिबल हैं हो सकती हैं, वो हमारे एक्साइटेड स्टेट। सिमिलर बाल्मर के सीरीज़ के लिए भी n1 क्या है, सेकंड हो जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हैं। अब बाल्मर के लिए n1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, n1 ग्राउंड स्टेट की टर्म, फर्स्ट टर्म एट ग्राउंड स्टेट क्या हो जाएगी, सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगी ये टर्म सेकंड, एंड इसके जो एक्साइटेड स्टेट होंगे वो थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ होंगे। सिमिलरली पैस्कन का जो ग्राउंड स्टेट है वो क्या है, थर्ड, ठीक है, जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, एंड फोर्थ और फिफ्थ इसका एक्साइटेड स्टेट, एंड सो ऑन, ऐसे यहाँ सेम चलता जाएगा। सो एक्सप्रेशन जो है राइटबर्ग फॉर्मूला के लिए हमारे पास क्या आता है, वेव नंबर इज, अब ये हमारे पास इसने फिर भी एक हमारे पास फॉर्मूला दिया फॉर इजी कैलकुलेशन फॉर अवर न्यूमेरिकल्स पार्ट, एंड देन हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स के लिए, जो हाइड्रोजन जैसे पार्टिकल्स हैं, दैट मीन्स जिनके हाई पार्टिकल्स हैं, एटॉमिक नंबर ऑब्वियसली वेरी करेंगे, बट जिसके हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल हम तब कहेंगे जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू हाइड्रोजन, दैट मीन्स 1 होंगे, ठीक है। तो ऐसे एलिमेंट जिसमें एक इलेक्ट्रॉन आता है बट उसमें क्या है, उसमें चार्ज एक इलेक्ट्रॉन आता है बट वो अलग अलग हो सकते हैं, जैसे हीलियम इसका एग्जांपल है, He पॉजिटिव। हीलियम पॉजिटिव के अंदर क्या होगा, हीलियम का एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन जितना नहीं है, वो 2 है, बट उसके पास हमारे इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 ही है, तो ये हाइड्रोजन लाइक एटम है। सो इन केसेस के लिए हमारे पास हम यहाँ पे साथ में किससे मल्टीप्लाई करते हैं, Z² उसके एटॉमिक नंबर से, ठीक है।